Jai Hind all dear students. Again I would like to welcome all of you on our online platform The Science Park. Guys last class में हम लोगों ने यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था, उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया था। इस सेशन में हम लोग उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं गाइस। जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है और 2 ऑब्जेक्टिव निकल कर आते हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स को फटाफट हम लोग कवर करने वाले हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स जिसे कहा जाता है। सो पहला क्वेश्चन है द डिस्कवरी ऑफ ईएम वेव्स डन बाय। सबसे पहले अगर हम बोले कि डिस्कवरी जो थी मतलब खोज किसने की थी, तो वो है मैक्सवेल। ऑक्सीलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है और मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है, तो बोथ ए एंड बी। स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो होती है c इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट जो होता है गाइज ये परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में लगता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी होती है, ये आपको बताइए। स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज c इज इक्वल टू होता है 1/μ इंटू e, ठीक है, सेम पोर्शन है, बस नॉट का फर्क है यहाँ पर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ये होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। साउंड वेव्स डू नॉट शो, साउंड वेव जो होती है वो क्या शो नहीं करती, वो पोलराइजेशन को शो नहीं करती है। स्पीड ऑफ ईएम वेव्स इज, स्पीड ऑफ ईएम वेव जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला जो होगा वो हो जाएगा c इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट। वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल रीजन इज, विजिबल रीजन की वेवलेंथ रेंज ये होती है 4 × 10⁻7 मीटर टू 7.8 × 10⁻7 मीटर। विजिबल लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, कौन सी लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो हमें पता है विबज्योर में पढ़ा है हम लोगों ने रेड। और अगर मिनिमम की बात होती है या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात होती है तो वायलेट रंग आता कलर यहाँ पर। डिस्कवर्स ऑफ गामा रेडिएशन, तो गामा रेडिएशंस का डिस्कवर किसने किया था, मैंने पढ़ाया भी है, बेक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। डिस्कवर्स ऑफ एक्सरेज, एक्सरेज का जो था वो थे रोंजन। डिस्कवर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, वो थे रिटर, या रिटर्न भी लिखा जाता है इसे। डिस्कवर्स ऑफ विजिबल लाइट्स, विजिबल लाइट के जो डिस्कवरिंग थे वो थे न्यूटन। डिस्कवर ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, तो इंफ्रारेड रेडिएशंस के थे विलियम हर्शेल। और डिस्कवर ऑफ माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव के बारे में सबसे पहले या माइक्रोवेव्स के डिस्कवर किसने किया था, तो माइक्रोवेव्स के डिस्कवरिंग जो थी माइक्रोवेव्स, डिस्कवर्स ऑफ माइक्रोवेव्स वो थे हर्ट्ज। फॉर फोटोग्राफी इज फॉगी एटमॉस्फेयर फिल्म इज यूज्ड, कौन सी फिल्म यूज होती है, इंफ्रारेड फिल्म यूज होती है। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज, सबसे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है, रेडिएशन कुछ गिवन है, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी रेडिएशन की होती है, वो होती है गामा रेज। द वेव्स ट्रेवलिंग विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट आर, ठीक है, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करती है वो होती है हीट वेव। द विटामिन फोर्स्ड इन अल्ट्रावायलेट रे इज डी। विच वेव हैव मैक्सिमम वेवलेंथ, सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन सी वेव की होती है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है गाइस, विच वेव है सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो होती है वो होती है रेडियो वेव्स। कलर ऑफ लाइट इज ड्यू टू, पता ही है लास्ट क्लास में भी पढ़ा है हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी के कारण कलर आइडेंटिफिकेशन होता है इसका। ऑब्जेक्ट इनविजिबल टू नॉर्मल आई आर सीन यूजिंग फिल्म सेंसिटिव इज फॉर इंफ्रारेड लाइट। वेवलेंथ ऑफ विजिबल रेडिएशन इज लैम्डा इज इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम टू लगभग अप्रॉक्स 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। इंफ्रारेड रेज इज फोर्स्ड इन बिटवीन द फॉलोइंग रीजन, किसके किसके बीच में होता है, तो ये होता है रीजन बिटवीन विजिबल लाइट एंड माइक्रोवेव्स। ऑर्डर जहां देखेंगे तो वहां समझ में आएगा। द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज, विजिबल स्पेक्ट्रम के लिए जो वेवलेंथ रेंज होती है विजिबल के लिए वो होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव्स इन वैक्यूम इज, वैक्यूम में वेलोसिटी क्या होती है, तो अभी फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, c इज इक्वल टू 1/√μ0 इंटू क्या होता है गाइस, एप्सिलॉन नॉट। साउंड वेव्स आर, साउंड वेव्स कैसी वेव्स होती है, तो इनकी जो डायरेक्शन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, इसलिए इनका जो नेचर होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। वैसे ईएम वेव्स जो होती है वो ट्रांसवर्स नेचर को शो करती है।
वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स आर, माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? तो माइक्रोवेव की वेवलेंथ होती है बेटा 10⁻³ मीटर टू 10⁻⁻1 मीटर। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ EM वेव्स वाज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय, एग्जिस्टेंस के बारे में कि एग्जिस्टेंस होती है EM वेव्स की, ये सबसे पहले जो दिया था वो हर्ट्ज ने बताया था एग्जिस्टेंस के बारे में, अस्तित्व के बारे में। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इज, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? तो फ्रीक्वेंसी होती है 4.7 × 10⁻⁻14, 4.7 10⁻⁻14 टू फ्रीक्वेंसी 3.8 × 10⁻14 हर्ट्ज। ये याद रखिएगा, एक अरेंजमेंट है, इतनी फ्रीक्वेंसी होती है। इसकी रेंज, डिस्कवरी ऑफ इंफ्रारेड वाज मेड बाय, डिस्कवरी जो होती है इंफ्रारेड की, इंफ्रारेड के लिए हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, किसने की थी डिस्कवरी? तो वो है हर्सेल। बेरियम प्लेटिनो साइनाइड इज, कौन सा सब्सटेंस होता है? तो ये फ्लोरेसेंस सब्सटेंस होता है, फ्लोरेसेंस। फॉर किलिंग हार्मफुल बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया के लिए कौन सी रेडिएशन यूज होती है? तो सबसे ज़्यादा जो जिसमें पेनिट्रेटिंग पावर होती है वो होती है UV रेडिएशन, तो UV रेडिएशन इज यूजफुल, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। नेक्स्ट, एक्सेलरेटेड, ट्रू फॉल्स, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस EM वेव्स, बिल्कुल सही है, एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस करता है EM वेव्स को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। विटामिन C इज फाउंड इन UV रेडिएशंस, ये गलत है, C नहीं पाया जाता UV रेडिएशंस में। EM वेव्स पॉजेस द प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन, EM वेव प्रॉपर्टी ऑफ पोलराइजेशन को पॉजेस करता है, बिल्कुल सही है। माइक्रोवेव्स आर नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव्स का लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में यूज नहीं होता, बिल्कुल गलत बात है ये, क्योंकि माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स जो होती है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन में यूज होती है। साउंड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स जो होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, नहीं, गलत है, क्योंकि साउंड वेव्स जो होती है वो मैकेनिकल वेव होती है, जबकि लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ LC सर्किट इज न्यू इज इक्वल टू 1/2 π/LC, बिल्कुल सही है, और ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ EM वेव्स इन मीडियम इज C = 1/μ0ε0, ये भी ट्रू है। एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ EM वेव्स, क्या एक्सेलरेटेड चार्ज से ही EM वेव प्रोड्यूस होती है? ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ EM वेव्स। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि EM वेव जो होती है वो एक्सेलरेशन के कारण जनरेट होती है, एक्सेलरेटेड पार्टिकल के कारण जनरेट होती है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। UV रेज आर इनएक्टिव फॉर केमिकल चार्जेस, क्या UV रेडिएशन जो होती है वो केमिकल चार्जेस के लिए इनएक्टिव होती है? फॉल्स, एक्टिव होती है। हीटिंग इफेक्ट इज मोर इन इंफ्रारेड रेज, ट्रू, सबसे ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट पाया जाता है इंफ्रारेड रेडिएशंस में। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी चार्ज के अराउंड होती है? बिल्कुल ट्रू। और अगर बात करें मूविंग चार्ज की तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस करता है। सर जेसी बोस वाज द पायनियर ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही है, ट्रू। EM वेव्स रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन, क्या EM वेव्स के लिए चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? क्या नहीं होती, ये एक इमेजनरी मीडियम में चलती है। फ्रेशनेस ऑफ एग ऑन प्योरिटी ऑफ घी इज टेस्टेड बाय एक्सरे, फॉल्स, नहीं। और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन EM वेव्स आर रिलेटेड एज C = E0/B0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बिल्कुल क्या है? सही। तो ये इंपॉर्टेंटली हम लोगों ने 49 क्वेश्चंस को पढ़ा है। 49 क्वेश्चंस में ट्रू फॉल्स कैसे पूछे जाते हैं, ट्रू फॉल्स पे भी ऑब्जेक्टिव बन सकते, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने कवर किया है, वहाँ से ऑप्शन कैसे बन सकते हैं, कैसे क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसको सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है गाइस, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, लेकिन उतना ही ज़्यादा 2 नंबर 2 मार्क्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस।